Recording progress. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्तांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गंगरदिवाचारं पंगुं लंघयति गिरिं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा भक्त सब लोगों को सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के सेशन में। डेली गीता तो तीसरे अध्याय का 25 नंबर श्लोक तो कल हम चर्चा किए थे और आज हम 26 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। हम्म। न बुद्धि भेदम जनयत ज्ञानम कर्म संगिनाम जशयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। सुमंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्ण धन्यवाद। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्णा भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य: यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों का प्रकाष्ठ है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं और हमारे जीवन के चरम लक्ष्य चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति से अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत को प्राप्त होते हैं। अतः कृष्णा भावनामृत के स्वरूप प्रसिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझाने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किसी प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्णा भावनाविद विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच रच भर की कृष्णा भावनाविद है, तो वह वैदिक विधियों
की परवाह न करते हुए सीधी भगवान के सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्णा भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों को पालन करने से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। न बुद्धि भेदम जनयत ज्ञानम कर्म संगिना जोशियत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो भगवान कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। अगर अगर कोई सकाम कर्मी है, वो कर्म कर रहा है, हैं, तो उसको उस कर्म में क्या है, रोकना नहीं चाहिए। है ना। तो ना रोक के कि करना क्या है, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिसे कृष्ण भावना कर्मी विकास हो। हैं, बल्कि क्या करना होगा, उसको उसके स्वभाव के अनुसार कार्यों में लगाना होगा। हम्म, जैसे प्रभुपाद जी शुरू शुरू में क्या करते थे कि अ, जो है जितने लोग आते थे सबको जो है इंगेज करते थे प्रभुपाद जी। और इंगेज करने से क्या होता था कि वो मतलब कर्म में इतना इंगेज हो जाते, इतने इंगेज हो जाते थे कि उनका उनके अंदर जो रजोगुण है, वो रजोगुण समाप्त हो जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माता जी थी, गर्ल थी, तो वो सिगरेट पीती थी। तो सिगरेट पीती थी तो वो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछी कि क्या मैं कोई सेवा कर सकती हूँ। प्रभुपाद जी जो है उसको एक बर्तन दे दिए, एक बड़ा सा बर्तन था। और वो बर्तन जो है वो माना बाहर से पूरा काला था, दे दिए, कहते कि इसको जो साफ करो। वो बेचारी घिसते गई, घिसते गई, घिसते गई। कुछ समय उसका दिमाग खराब हो गया। बोली, प्रभुपाद जी मैं थोड़ा बाहर जाऊं, थोड़ा एक एक सिगरेट पी के आऊं। प्रभुपाद जी बोले ओके। बाहर गई, और बाहर जाके जो है वो मतलब एक सिगरेट पी के आई। आई तो जो घिसी थी वो दिखाई। प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत अच्छा किए हो, बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा गंदगी है। फिर दोबारा लेकर जाती है, दोबारा फिर मांजती है, फिर लेकर आती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं फिर भी यहाँ पे थोड़ा गंदगी है। फिर लेकर जाती है, फिर मांजती है ना। तो इसी प्रकार क्या है उनको इस कृष्ण भावनाविद कर्म में मतलब करते 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 क्या हो गए, वो शुद्ध हो गए। और वही चीज यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मना नहीं करना चाहिए। है ना। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। उनको रोकना नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम तो अशुद्ध हो, हम्म, तुमसे क्या होगा, जाओ जाओ जाओ, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता। हम्म, तुम्हारे अंदर इतना रजोगुण है। नहीं। है ना। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उनका मन जो है विचलित हो जाएगा, ऐसे तो पहले ही भटके हुए हैं, और भटक जाएगा। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो उनको क्या करना, सभी प्रकार के भक्तिमय कार्य में आप लगा सकते हैं। है ना। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। अर्थात वेद पढ़ा जाता है किस लिए, हम्म, भगवान जी को जानने के लिए। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य और वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है।
जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। कृष्ण को जानना ही हमारे जीवन का क्या है, चरम लक्ष्य है। लेकिन चूंकि बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, है ना। क्योंकि जीव क्या है, वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति पे मतलब लगा हुआ है ना। तो अगर वेद अध्ययन भी करेगा तो क्या करेगा, उसमें ढूंढेगा कि किस किस कार्य करने से क्या होगा, हमारी इंद्रिय तृप्ति हो पाएगी, है ना। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। हैं? क्या करने से, सकाम कर्म और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से, नियमित है ना। तो मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि तो वो बहुत सारा से उससे बात नहीं की, उसको जब ब्लॉक किए हम्म अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में और समर्पित किया जा सकता है ना। तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, अरे तुम बहुत ही खराब काम कर रहे हो, तुम तो, है ना, बहुत पाप कर रहे हो, ये ना करके बल्कि क्या करना चाहिए, उनको कृष्ण भावनामृत कर्म में लगाना चाहिए, है ना। हम्म कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना में भावित है, तो वो वैदिक विधियों की परिवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावना द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। हम्म ओके, सो अगला श्लोक पढ़ेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कौन पढ़ेंगे? हाँ, अंजलि पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य: दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उसके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है,
वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। धन्यवाद। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जीवात्मा जो भी करता है वो सोचता है क्या है, मैं ही कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली उसको और कोई करा रहा है। और वो कौन करा रहा है? प्रकृति के तीनों गुण करा रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई जब अगर प्रकृति के तीनों गुण करा रहा है तो फिर वो जिम्मेदार किसे है? प्रकृति के तीन गुण तो जिम्मेदार होना चाहिए। तो वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने ऐसे चाहा था। उसके चाहत पर प्रकृति के तीनों गुण जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको नचा रहे हैं, है ना, कठपुतली जैसे। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावनाविद है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। हम्म, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई अ, किसी की नौकरी लग गई और आप जा रहे हैं और वहां पे नौकरी कर रहे हैं, और उसी प्रकार आपके आपके कोई फ्रेंड वो भी नौकरी कर रहा है ना। लेकिन वो बाजी क्या कर रहे हैं कि उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहेगा। मतलब आपका पद और कोई आपके जो फ्रेंड होंगे जो कि अभक्त होगा, उसके पद में दोनों में क्या रहेगा? आकाश पाताल का अंतर रहेगा। क्यों? कि भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं के करता है। वो यही नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततगत्वा वो कृष्ण के अधीन है ना। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। देखो मैंने ये कर दिया, मेरे से ये हो गया, है ना, है कि नहीं? जबकि कौन करा रहा है? प्रकृति करा रहा है ना। और यही अज्ञानता है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है ना। क्योंकि जो अभक्त है उसको ये सब चीज याद नहीं रहता, है ना। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान जो है क्या कहलाते हैं?
ऋषिकेश। हम्म, है ना। ऋषिकेश का मतलब क्या है? इंद्रियों के स्वामी है ना। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वो अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है ना। तो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करेगा तो कोई उसका क्या होगा? उसका उसके अंदर अहंकार आएगा। हाँ, अहंकार मतलब मोहग्रस्त रहेगा, है ना। ओके, अगला श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहु गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हम्म। हे महाबाहु, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हम्म। कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? अच्छा, लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचाली प्रणाम। तात्पर्य पढ़ो, तात्पर्य। परम सत्य साथ को। बात कीजिए। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वे अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की सूत अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलता वो अपने आप को कृष्णा भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों की प्रति स्वतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये प्रस्तीजन्य तथा अस्थाई है। वह जानता है कि उसे जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलता वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता है, क्योंकि वे इन्हें कृष्णा कृपा मानता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान, इन तीन विभिन्न रूपों को जानता है, वे तत्वतः कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तत्त्ववित्तु महाबाहु गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो क्या कह रहे हैं कि एक तो भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म, ये दोनों में जो भेद है, ये भेद को वो जानता है। हम्म, है ना। जानता है, लेकिन वो कभी भी क्या करता है? अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। हम्म। भक्ति भावमय कर्म तथा सकम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपने विषम स्थिति को जानता है। वो जानता है कि वो भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। हैं? इसलिए हम, है ना, बर्थडे में गाते रहते हैं, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू,
हरे हरे टू यू। उसमें क्या कह रहे हैं? गो बैक टू गॉड हैड, गो बैक टू गॉड हैड, नेवर कम बैक अगेन, नेवर कम बैक अगेन है। तो क्या है कि वो जानता है, क्या जानता है? वो जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। एक्चुअली नहीं है, हमारा जगह ये नहीं है। दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर जेंटलमैन। समझ रहे हैं ना? भद्र लोगों के लिए नहीं है ये भौतिक संसार है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चिद आनंद है। और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं, किसी कारण फंस चुका हूं ना, इसीलिए मैं इससे मुझे निकलना है ना? अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। हे नंद तनुज, मैं तो, देखिए ना, ये विषम मृत्यु सागर में कैसे गिर गया हूं। हम्म, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। तो आप मुझे क्या करिए, इस भव सागर से उद्धार कर आप अपने चरण कमल की धूलि का कण बना लीजिए हे कृष्ण, हे नंद तनुज। हम्म, है ना? अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित कर लेना चाहिए। फल तो वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभाव तो अनासक्त हो जाता है। क्योंकि हम्म, ये परिस्थिति ये परिस्थितिजन्य तथा अस्थाई है। वो जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के क्या है, नियंत्रण में है। और तो वो सभी प्रकार के भौतिक बंधन से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वो तत्वविद कहलाता है। तत्वविद, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है ना? हम्म। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। मौसम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्राकृतिक की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में आध्यात्म अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है वह उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी
पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियां के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वो शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करे। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वो भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, जहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्ण विदो मंदान् कृष्ण विन्न विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है है ना। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो अज्ञानी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। किसमें रहता है? एक तो भौतिक चेतना और भौतिक उपाधि। यह सारी प्रकृति के देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वो मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। मतलब सारा कुछ अज्ञान है ना। जिस जहां पे प्रकट हुए वही उसी को क्या मानते हैं, है ना, पूज्य मानते हैं, है ना। और जो भी अ, बंधु है, बंधुत्व मानते हैं, है ना। और अज्ञानी मनुष्य शरीर को ही आत्मस्वरूप मानते हैं। इसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, उपाधियों को बचाने के लिए। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करे। हम्म अगर आप जगे हुए हैं तो भौतिकवादी लोगों को विचलित नहीं करना है। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावना के कार्यों को समझ नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाएंगे। अतः भगवान कृष्ण
हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए, किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत कार्यों में प्रवृत्ति करने का प्रयास करते हैं, जो मानव समाज के लिए परम आवश्यक है। हम्म, तो इसी प्रकार वो संकट झेलते हैं ना। हम्म। हम्म। थोड़ा सा देखने के पावर पॉइंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देखते हैं 25 नंबर तो था कि उदाहरण स्थापित करने के लिए आसक्त हुए बिना कर्म करो, भगवान कह रहे हैं। तो उसके बाद जो है, अज्ञानी पुरुषों को विचलित मत करो। हम्म। तो अ, कर्मकांडी और कर्मयोगी, पिछले श्लोक के सब संबंध, यदि विद्वान और अज्ञानी व्यक्ति दोनों समान प्रकार से कार्य करेंगे तो उनके बीच क्या अंतर है? तो अंतर क्या कह रहे हैं कि 27 नंबर में कह रहे हैं कि अज्ञानी पुरुष जो है वो क्या सोचता है, स्वयं को कर्ता मानता है। हम्म। और फिर परम सत्य को जानने वाला व्यक्ति कौन है, तत्वविद कौन है? तो वो 28 29 नंबर श्लोक में चर्चा किए गए हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो हम लोग आज जो है 29 श्लोक तो गए हैं। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कमेंट फीडबैक नहीं है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। हाँ, अहल्या माता जी। प्रभु जी, तत्ववेदी को थोड़ा सा हम नहीं समझे थे। तत्व, तत्व मतलब जो तत्व जानता है।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जई तत्व व्यक्त सही गुरु है। हम्म? जो तत्व को जानता है वही गुरु हो सकता है। और तत्व क्या है? तत्व यह है कि भगवान कृष्ण जो है वो परम भगवान है और हम सब उनके सेवक हैं, है ना। और हम जो है उनके द्वारा भोग्य है ना। एक होता है भोक्ता और एक होता है भोग्य। तो कृष्ण जो है वो भोक्ता है और हम जो है क्या है, भोग्य है। मतलब हम अ, है ना, वी शुड बी एंजॉयड बाय कृष्णा, है ना। कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर एंड वी शुड बी एंजॉयड बाय कृष्णा, है कि नहीं। तो ये जो तत्व है, जो तत्व जो जानते हैं, तो उनको कहा जाता है, वह कहा जाता है तत्वविद। समझ में आया माता जी? जी प्रभु जी समझे। ठीक। ठीक है, हम यहीं पे विराम देते हैं। जगत विश्व प्रभुपाद की जय।